गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस का क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कपड़ा होता है, कपड़ा सबको पता है, कपड़ा सभी लोग पहनते हैं, सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। तो जो कपड़ा होता है वो खराब हो जाता है तो आप लोग कहाँ डालते हैं? नहीं नहीं, खराब हो जाता है, मतलब ये फट गया, फेंक नहीं दिया जाता, उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? आप इधर उधर नहीं फेंका जाता, उसे कूड़ेदान में डालते हैं। तो देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या रहेगा? ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में ज्यादातर ये आता रहता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले मैं कुछ डेली लाइफ की चीजों को मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो देखिए, आपका कपड़ा जो है, ये कपड़ा जो मैं पहना हूं, ये अगर खराब हो जाता है तो आप कपड़े को क्या कर सकते हैं? या तो किसी कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो कूड़ेदान में जब फेंक देते हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे, अगर मान लीजिए फेंक दिए हैं कूड़ेदान में, क्या कर दिए आप? उसको फेंक दिए हैं, चाहे कहीं फेंक दिए हैं। तो जब फेंक दिए हैं तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद देखेंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा? गल के खत्म हो जाएगा। आप ऐसे जगह फेंकिए, अगर प्रैक्टिकली करना है तो आप कहीं ऐसे जगह फेंक दीजिए जहां पे क्या है, वहां पे मिट्टी के नीचे दबा कर रख दीजिए कपड़े को, प्रैक्टिकल करने के लिए। और कुछ दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद देखेंगे, 2-3 महीनों बाद, तो आप देखेंगे आपका जो कपड़ा है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। समझ रहा है ना? तो ये किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी दो पदार्थ को लेते हैं, वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? किसी दो पदार्थ को लेके हम क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। कौन सा पदार्थ बन जाता है? नया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कपड़ा है, कपड़ा अगर सड़ गल जाएगा तो सड़ गल जाने के बाद ये मिट्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। जब मिट्टी बन जाएगा तो पहले तो कपड़ा था, रेशे में था, ठीक है ना, नायलॉन का बना है, रेशे का बना है, लेकिन कुछ समय बाद एक गल के किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगा, नया पदार्थ बना लेगा। समझ रहे हैं कि समझ रहा है? इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है, जब किसी दो पदार्थ को क्या करते हैं, किसी दो पदार्थ को लेते हैं, उनके बीच में अंतर क्रिया करवाते हैं, तो अंतर क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बन जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि यहाँ पे आपका CH4 है। क्या है आपका? CH4 को हम लोग मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। और हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम CH4 को ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा CO2 और फिर क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा बाबू? H2O। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, ये जो था पहले आपका क्या था यार? पहले आपका था CH4 और O2, बना क्या है आपका? CO2 प्लस H2O। तो देखिए, इस दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक। और इसे जो जो बना है इधर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझो, मैं इधर का जो लिया हूं CH4 प्लस O2, जो अभिकारक है ये अलग है कि नहीं है? और जो उत्पाद बना है वो अलग है कि नहीं है? अलग है ना? दोनों नए पदार्थ है कि नहीं है? जो बना है वो कौन सा पदार्थ है? नया पदार्थ है। नया पदार्थ नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले देखिए, अगर ऐसे लिख देंगे तो दोनों तरफ बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? बैलेंस। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना द्रव्यमान हम लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी उतना ही होगा जितना आप लिए थे। यानी कि ये अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर। द्रव्यमान का नियम यही कहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने चाहिए? बराबर। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? राइट हैंड साइड होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए?
राइट हैंड साइड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब ये हुआ कि जितना आप अभिकारक लेंगे उतना ही आपका क्या बनना चाहिए? उत्पाद बनना चाहिए। तो देखिए क्या ये बराबर है? देखिए पहले ध्यान से, नहीं बराबर है ना, बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या कहते हैं? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बाबू? बैलेंस करेंगे। क्या करते हैं बाबू? बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम चेक करते हैं कि जितना आपका इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे कार्बन इधर कितना है बाबू? एक है। कार्बन कितना है? एक है। हाइड्रोजन इसमें कितना है? यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन कितना है बाबू? इधर 2 है। इधर भी उसी तरह लिख लो। चलिए इधर कार्बन कितना है बाबू? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है बाबू? और ऑक्सीजन कितना है? मान लो इसी में +1 कर देते हैं, 3 बन गया ना। देखो कार्बन और कार्बन दोनों बराबर है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन और कार्बन क्या है आपके? बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है और इधर ऑक्सीजन कितना है आपका? क्या है बाबू? 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। चलिए इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना। हम सबसे पहले हाइड्रोजन को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन को। आप चाहे तो ऑक्सीजन को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बराबर कीजिएगा कि इधर और इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। चलिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? तो हाइड्रोजन कितना बन गया आपका? 4 बन गया ना। हाइड्रोजन बाबू कितना बन गया? 4। अच्छा जब हाइड्रोजन इधर 4 बन गया तो देखना ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर है। कितने ऑक्सीजन बन गए? 4 ऑक्सीजन बन गया ना। इधर ऑक्सीजन कितना है? तो इधर भी क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4। ये 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो इधर ऑक्सीजन कितना है? बोलो। 4 है ना। और इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इसके साथ है। कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4 है ना। इधर 2 दूनी कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 हो गया ना। कार्बन इधर कितना है? अरे कार्बन 1 है। कार्बन कितना है? इधर कार्बन कितना है? 1 है ना। तो कार्बन कार्बन क्या हो गए? तो देखिए आपके सामने जो दिख रहा है सभी के सभी क्या है आपके? इक्वल है, बराबर है। समझ में आ गया ना। तो देखिए सबसे पहले हम जाने हैं कि अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया ये होता है कि जब हम किसी 2 पदार्थ को लेते हैं और इनके बीच में अंतः क्रिया करवाते हैं। देखिए मैंने 2 पदार्थ लिया कि नहीं लिया है? पहले CH4 लिया है, फिर क्या लिए हैं? ऑक्सीजन लिए हैं। 2 पदार्थ ले लिए हैं। जब 2 पदार्थों के बीच में अंतः क्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया कराते हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए? नया प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे CO2 बना है और यहाँ पे क्या बना है? 2H2O बना है कि नहीं बना है? ये इनसे अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है। तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे शब्दों में लिखने के लिए आप लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को या पदार्थ के बीच में अंतः क्रिया कराते हैं तो बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया। तो देखिए हमने 2 प्रोडक्ट लिया है, सॉरी 2 अभिकारक लिया है और जो प्रोडक्ट बना है वो टोटल नए हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा और मैं आपके डेली लाइफ की चीजों को मैं बताता हूं, एक और एग्जांपल मैं समझाऊंगा तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि देखिएगा यही बता दे रहा है तुमको। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या लेना चाहते हैं? अच्छे बताओ, पानी सब लोग पीते हैं? पानी सभी लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी किससे किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी किससे किससे मिलकर बनता है?
उनका जो रेशियो होता है 1:8 होता है। क्या होता है? 1:8। उनका अनुपात होता है 1:8। इनके बीच में जो रेशियो होता है वो बनाता है पानी। देखिएगा, प्रैक्टिकली तौर पे हम पानी जो होता है वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने ये जाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए 1:8 पे तो क्या बन जाएगा? आपका पानी बन जाएगा। तो देखिए, मैं रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू मैं इसको समझाना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, फिर क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? दो पदार्थ भी है, ये है कि नहीं? तो जब दोनों पदार्थों के बीच में क्या कराते हैं? अंतः क्रिया कराते हैं। अंतर क्रिया का मतलब अभिक्रिया कराते हैं। समझ में आ गया ना? तो जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। तो ये भी क्या है आपका? किसका एग्जाम्पल हो गया है? रासायनिक अभिक्रिया का। देखिएगा, फिर वही काम करेंगे। पहले बताइए, दोनों बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं। बैलेंस है बाबू? नहीं है। देखिए, इधर हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस है। मतलब 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है कि नहीं? बताइए। लेकिन ऑक्सीजन की क्या है? इधर एक कमी हो गई, एक नहीं हो रही है? हो रही है ना? मतलब एक कम है ना इससे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? तो क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। इधर क्या कर दीजिए आप? 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2। और इधर भी क्या कर दीजिए? 2। तो देखिएगा, सॉरी सॉरी, इधर मत कीजिए, बस इधर ही कर दीजिए 2। इधर ठीक है, इधर तो पहले से 2 है। तो देखिए, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया ना, 2 ऑक्सीजन हो गया। और आपका देखिएगा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बन गया। कितना हाइड्रोजन बन गया? लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है? तो इधर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना बन जाएगा? तो देखिए, दोनों तरफ आपका बराबर है ना। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ये बताइए, रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया ना? रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब किसी 2 पदार्थों के बीच में अंतः क्रिया कराते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होना चाहिए वो नया होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं।